और इस वक्त नवनीत विहार में, जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, और उस हादसे के साथ ही हम एक बार फिर दोबारा से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये वो बच्चा है 17 साल का जिसकी निर्मम हत्या की गई थी, और आज श्रद्धा के सुमन भीगे हुए आंसू से लोगों ने किए हैं। और हमारे साथ हैं हरिंदर चौधरी जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सरकार ने जो काम किया है उससे आप खुश हैं या नहीं? मैं सरकार के काम से और पुलिस के काम से बहुत खुश हूँ। और बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पूर्णतः हमें विश्वास था कि जरूर न्यायप्रिय कार्य होगा, और पुलिस पे भी विश्वास है। और मीडिया का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया के जो साथी हैं, आप या जो भी इस उसमें शामिल हुए हैं, आप लोगों ने इस घटना को उठाया, तो ये घटना बाबा के संज्ञान में आई है और हमें न्याय मिल पाया। क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म को कि अगर इसी तरह से होता रहा तो कैसे बात बनेगी? बहन जी, 1 मिनट में बाइट दे दो। बहन जी देखिए, सनातन धर्म बहुत ही शक्तिशाली धर्म है, और शक्तिशाली धर्म होने का मतलब है आध्यात्मिक भी शक्तिशाली है, राजनीतिक भी शक्तिशाली है, सामाजिक भी शक्तिशाली है, और धन से भी शक्तिशाली है, और शांति प्रिय होने में भी शक्तिशाली है। लेकिन उसके बावजूद साधन संपन्न है, शक्तियों से संपन्न है, उसके बावजूद भी हिंसक नहीं है, अहिंसावादी है। और इस अहिंसावादी होने को अगर लोग हमें कमजोर समझते हैं और हमारी कमजोरी समझते हैं इसे, तो मैं कहता हूं वो भूल कर रहे हैं। ये जो माता बहनें खड़ी हैं, इनके लिए कोई संदेश? हाँ, मैं अपनी इन सब माओं से कहना चाहता हूं, देखिए, हर व्यक्ति गलत नहीं होता, ऐसा मैं भी मानता हूं और ये सब भी मानते हैं। लेकिन हर व्यक्ति पे संदेह करना हमारी मजबूरी हो गई है। मजबूरी किस लिए हो गई है कि ऐसे प्रमाण बार बार हमारे सामने आ रहे हैं कि एक छोटा सा कलर गिर जाने से, किसी के ऊपर, एक छोटी बच्ची से, और होली के दिन अगर कलर गिर जाए तो उसकी हत्या कर दी जाती है। एक युवा को मार दिया जाता है, इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है, सिर्फ इस बात के लिए कि कलर गिर जाए। अरे तुम तो खून से होली खेल रहे हो, तुम बेजुबान जानवरों के गले काट रहे हो, लोगों को मार रहे हो, फिर कलर से नफरत क्यों? क्या ये कलर वाले कपड़े नहीं पहनते? क्या ये कलर वाली मिठाइयां नहीं खाते? क्या ये कलर वाले फूल यूज नहीं करते? क्या इनकी दुनिया बेरंग है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर होली के रंग से नफरत क्यों? आखिर होली के रंग से नफरत क्यों? मुस्लिम समुदाय को इस पे विचार करना पड़ेगा, इस पे सोचना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से अगर होली के रंग से नफरत होती रही तो ये होली वाले भी नफरत में आ जाएंगे। हमारे यहाँ पर ये युवा खड़े हैं, ये युवा शक्ति खड़ी है, इनके लिए कोई संदेश दो। मैं माताओं के लिए भी और युवाओं के लिए भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि जहां भरोसा बार बार टूटता हो, वहां भरोसा करना बंद कर दो, और अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, शारीरिक भी, आर्थिक भी और आध्यात्मिक भी, हर तरीके से अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ। मैं देखता हूं कि ज्यादातर हमारा युवा नशे में डूबा हुआ है। नशे में डूबने से काम नहीं चलेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। आप आज अगर नहीं सुधरे, किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी धर्म का आज का युवा कल का भविष्य है। और आज का बच्चा जो आपसे देख के सीख रहा है, अगर वो आपसे देख के आपके अवगुण सीख गया तो कल वो एक कल का युवा है।
उसके अंदर एक वकील है, उसके अंदर एक इंस्पेक्टर है, उसके अंदर एक न्यायाधीश है, उसके अंदर एक इंजीनियर है, वो मर जाएगा और देश तरक्की नहीं करेगा। जो सनातन के विरोध में लोग खड़े हैं, उनको टक्कर देने के लिए तैयारी करो, सख्त से सख्त तैयारी करो। अपनी बाहुबल की तैयारी होनी चाहिए। और मैं कहता हूं सब अपने अपने घर में लाइसेंसी हथियार लो, क्या दिक्कत है? अपने अपने घर में जो हथियार वैध है, कम से कम लाठी तो रखो यार अपनी सुरक्षा के लिए। मैं समझता हूं किसी भी हिंदू घर में एक लाठी भी नहीं है। और जाग जाओ, कभी भी एक आदमी पे उंगली उठे, इतनी शक्ति में खड़े हो कि उसका हाथ तोड़ दो, जड़ से उखाड़ दो साले को। ये देश तुम्हारा है, ये धरती तुम्हारी है, ये कानून तुम्हारा है। हम अहिंसक हैं, लेकिन खुद को तो नहीं मरवा सकते। अपनी सुरक्षा का तो अधिकार है हमें। करो सुरक्षा, और सुरक्षा होती है ताकत से। ताकत लाओ अपने अंदर। अभी हमारे यहाँ पर जगत गुरु माता आई थी, उन्होंने कहा था कि जो लड़के का साथ जो हुआ है उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, उनका विचार सराहनीय विचार है, और शहीद, वैसे तो शहीद की परिभाषा बहुत बड़ी होती है। देश हित में अगर कोई व्यक्ति सीमा पे या किसी ऐसे उसमें जाता है कि जो देश के उसमें काम आया हो, उसका जीवन, तो उससे शहीद का दर्जा मिलता है। क्या लेकिन ये व्यक्ति, ये बच्चा, इसकी मौत हमें झकझोर गई है, हमें जागरूक कर गई है, हमें एक ऐसा पाठ पढ़ा गई है कि यहां दोस्ती की हत्या हो सकती है, यहां दोस्ती करना मुमकिन नहीं है। हम दिल से दोस्ती करते हैं, हम विश्वास करते हैं। तो इसलिए इस पे विचार किया जाए कि हो सके तो इसे ये दर्जा मिल जाए। क्या संदेश आपको मिला है, जिस तरह से ये युवा बच्चा 17 साल का आपके सामने इसकी हत्या हुई है, क्या कहना चाहोगे? क्या संदेश मिला है आपको? क्या इसका मतलब है? संदेश मिला है कि उसका एनकाउंटर हो गया, लेकिन पब्लिक के समझ में ये एनकाउंटर तो हो गया, आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहोगी? बच्चों को कहे तुम अब जागृत हो जाओ। अगर अब जागृत नहीं हुए तो और कब होगे? इतना बड़ा कांड हो गया है, अब नहीं जागोगे हिंदू भैया और बहनों तो और कौन से दिन जागोगे? और सभी के घर में एक एक हथियार होना बहुत जरूरी है। एक एक हथियार घर में होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ ही ये पंडित जी हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे। हम अपनी माताओं बहनों से अनुरोध हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि अपने बहन बेटियों और बच्चों को इतना संभालने की कोशिश करें कि वो नशे से दूर रहें और ऐसी दोस्ती ना करें जो अपने समाज से दूर हो। अगर ऐसी दोस्ती करेंगे तो आए दिन ये घटनाएं होती रहेंगी और फिर हम लोग हाथ पे हाथ देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी दोस्ती करोगे तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, ये हमारे यहाँ सनातनी पंडित जी हैं, इनका कहना है। मैं नेत्रपाल बघेल, कैमरामैन राकेश के साथ, बेस्ट इंडिया न्यूज, गाजियाबाद, खोड़ा।